देवतरायो and माँ शक्ति। आज आचार्य चिंतन कुमार के मांगे 549। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स हैं। आपका जो विषय है वो योग वशिष्ठ भाग 9, इससे पूर्व भी भाग 8 ले चुके हैं और विभिन्न विषयों पे आपका वो रहा उद्बोधन। अब हम आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं, हम नोट खोल जाए आदरणीय पांडे। उनको लीजिए। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 वैदिक मंत्रों से मैं प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, आपत्तियों को, दुर्व्यसनों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आज मैं फिर पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर उन्होंने इस स्वाध्याय सत्संग की श्रृंखला को जारी कर रखा है और आप सब लोग प्रबुद्ध श्रोताओं को भी नमन, जिनके कारण यह सत्संग लगातार चल रहा है। सबके विचार विभिन्न भिन्न विषयों पर सुनने को मिलते हैं। तरह तरह के विषय हमारे समक्ष आते हैं। आज मैं योग वासिष्ठ पर भी पुनः इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने देखा कि इसमें लगभग 2 महीने का, संभवतः 8 सितंबर को मैंने पिछला योग वासिष्ठ भाग 8 बोला था, वक्तव्य दिया था। तो लगभग 2 महीने हो गए इसको, तो मैंने सोचा कि पुनः इसको किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। योग वासिष्ठ का प्रारंभ करने से पहले मैं इसके ऋषि जो वशिष्ठ हैं उनको और जो श्रोता हैं श्री राम को, उनको प्रणाम करता हूं। ग्रंथों के बोलने की यही परंपरा है कि उनके जो ऋषि हैं उनको अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्वमस्त्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम श्री वशिष्ठम नतास्मः आद्यंत वर्जित विशाल शिलांतराल संपीड चिद घन बपुर गगनामलस्त्वम् स्वस्थो भवा जठर पल्लव कोश लेखा लीला स्थिताखिल जगत जयते नमस्ते। ओ जैसे पूर्व वक्तव्यों में मैंने आपके समक्ष यह रखा, ये योग वासिष्ठ के श्रोता श्री राम जी हैं और वक्ता श्री वशिष्ठ जी हैं। उनके मोह को दूर करने के लिए उसके बहाने से यह ग्रंथ लिखा और वाल्मीकि जी ने भारद्वाज ऋषि को यह सुनाया था।
हमारे वैदिक सनातन ग्रंथों की ये विशेषता है या ये शैली है कि वो विशेष ऋषि महर्षि या विशेष व्यक्तियों के, दिव्य व्यक्तियों के माध्यम से संवाद की शैली में ग्रंथों को लिखा उन्होंने, और वास्तव में यह जन सामान्य के लिए, जन सामान्य के परोपकार के लिए उन्होंने ये सब बातें कही। और इसीलिए ऐसी शाश्वत बातें कही गई हैं जो कि लगातार हजारों वर्ष से हमारे यहाँ जीवित हैं और चल रही हैं। लगातार हर पीढ़ी इसका लाभ उठाती है। एक छोटी सी नजर 2-4 मिनट के लिए इस पे मारते हैं मुख्य मुख्य पॉइंट से, जिससे रिवाइव हो जाएगा ये सब कुछ। कि योग वासिष्ठ में 6 प्रकरण हैं मुख्य रूप से। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण और निर्वाण पूर्वार्ध प्रकरण, निर्वाद उत्तरार्ध प्रकरण। शुरू में योग वासिष्ठ जीवन में दुख और अशांति के साम्राज्य की बात कहता है। जैसा कि हम विवेक चूड़ामणि भी चूंकि ज्ञान प्रधान ग्रंथ है और योग वासिष्ठ भी ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, तो वहां पर यही बात आई थी कि संसार सागर से पार जाने का प्रयास करना चाहिए। तो पहले तो यह समझना चाहिए कि संसार में दिक्कतें हैं। इसी की शुरुआत योग वासिष्ठ शुरू में करता है कि संसार में सर्वत्र दोष दिखाई पड़ते हैं, यहां पर स्थिर कुछ नहीं है, जीवन की दुर्दशा है, सब जगह काल का साम्राज्य है, मोह हमको हो रखा है। फिर वो लक्ष्मी की निंदा भी करते हैं, आयु की निंदा भी करते हैं, चित्त की चंचलता को भी बताते हैं। तो यह भी कहते हैं कि जन सामान्य में तृष्णा जो है वो बढ़ी रहती है। देह हमको अच्छा लगता है लेकिन देह भी गल जाता है, जिसपे हम बहुत घमंड करते हैं। बाल्यावस्था, यौवनावस्था, जरावस्था, इस सब की बात करते हैं। और जो हमारी काम के प्रति, सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है उसकी भी वो निंदा करते हैं। ये कहते हैं कि इसमें सार नहीं है, आपको लगातार केवल कर्तव्य की दृष्टि से ही इसमें रहना चाहिए और जीवन की असारता है। ये सब कहते हुए इससे दुख दूर करने का उपाय बताते हैं। कहते हैं दुख का जो कारण है वो राग है। इन्हीं बिंदुओं पर बुद्ध ने भी विचार किया कि संसार में दुख है तो उसका कारण है तो उसकी निवृत्ति हो सकती है, निवृत्ति है तो उसका मार्ग भी है। इसी तरह से चूंकि योग वासिष्ठ ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, तो वो ये कहते हैं इसमें कि ज्ञान से ही दुख की निवृत्ति होती है। जो बात हम विवेक चूड़ामणि में कह रहे हैं वही बात ये यहां पर भी कह के चलते। लेकिन और ये भी कहते हैं कि आत्मज्ञान से ही परम शांति होती है। यहां पर योग वासिष्ठ की ये विशेषता है एक दृष्टि से कि ये नियति के मुकाबले पुरुषार्थ को महत्व देते हैं। एक जगह तो ये कह दिया कि दैव नाम की कोई वस्तु ही नहीं, और ये भी कहा कि जो वर्तमान काल का पुरुषार्थ है वो दैव पर भारी पड़ता है। अब ये कहते हैं चित्त की शुद्धि होनी चाहिए, तो चित्त की शुद्धि के लिए 4 द्वारपाल बताए इन्होंने। उन्होंने कहा कि शम, संतोष, साधु संग और विचार। जिस तरह से साधन चतुष्टय हम सुन रहे हैं विवेक चूड़ामणि में, उसी तरह से घुमा फिरा के उन्हीं बातों को लाने के लिए इन्होंने कहा कि शम, संतोष, साधु संग और विचार, सदविचार, ये हमारे 4 द्वारपाल हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये आत्मज्ञान तो स्वानुभूति का विषय है। ठीक यही बात विवेक चूड़ामणि भी कहते हैं कि आत्मा अनुभव होता कब है। तो उन्होंने कहा जब बाह्य पदार्थों में से आपकी विरक्ति हो जाए, अंदर आप स्थित हो जाएं अपने में, वो आत्मानंद में शांति करने लगे। अद्वैत को मानता है योग वासिष्ठ, सैद्धांतिक रूप से अद्वैत को मानते हैं। ये कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य, हम देखने वाले और जो हम देख रहे हैं वो जब में इनमें एकता होनी आवश्यक है।
एक बात और सिद्धांत पहले बताया योग वासिष्ठ में, वो है उनका कल्पनावाद। ये एक विशेषता है, ये औरों से हटके है। ये वो कहते हैं कि सब कुछ पदार्थ जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये कल्पनामय है, देश काल सब कल्पनामय है, कल्पना के अतिरिक्त तो कोई द्रव्य नहीं है, और जो दृष्टा है उसके भीतर से ही दृश्य उत्पन्न होता है, जगत का अनुभव भी स्वप्न की तरह से ही है, ये इन्होंने कहा। उसके बाद बीच में एक वक्तव्य में मैंने जगत के ऊपर बोला था। जगत को इन्होंने तरह तरह के नाम दिए, हर ग्रंथ की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, विशेषता है। उसी तरह से उन्होंने कहा ये दृश्य है, संसार है, मोह है, अंधकार मोहत्तम है, माया है, अविद्या है, बंध है, यह त्वम और अहम का हमारा मिथ्या भावना है, ये सब संसार में आता है। और एक अच्छी बात उस समय मुझे याद आती है, कही गई थी कि गच्छति इति जगत, तो बड़ा अच्छा है, जगत शब्द है तो गच्छति इति जगत, जाता है। और गति के 3 अर्थ भी बताए थे, गमन, ज्ञान और प्राप्ति। ये चल रहा है, हमें ये ज्ञान होता है कि इसको बनाने वाला है, और जो बनाने वाला है उसकी प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। जगत के लिए योग वासिष्ठ ने यह कहा कि तरह तरह की सृष्टियां, अनंत सृष्टियां हैं, इसमें नाना प्रकार की सृष्टि हैं, सब जगह है, और प्रलय काल में केवल परम तत्व ही शेष रहता है। 3 तरह के आकाश बताए, देहाकाश, चित्ताकाश उसके अंदर, और ये सब जगह जो है चित्त, जो यहाँ चेतना है वो आकाश। और ये भी कहा कि नियति जो है पुरुषार्थ की विरोधी नहीं है, और प्रबल पुरुषार्थ से आप नियति को जीत सकते। फिर एक वक्तव्य में मैं मन के ऊपर योग वासिष्ठ में जो कहा गया, मन पे अन्य बड़े विद्वान वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला है। योग वासिष्ठ का मन पे ही सब कुछ इनका आधारित है। एक तरह से मन को अनेक नाम दे दिए, बुद्धि, अहंकार, चित्त भी उन्होंने मन में रख दिया, कल्पना, वासना, स्मृति, अविद्या, माया, प्रकृति, जीव, अतिवाहक, देह, इंद्रिय, सब कुछ मन के अंदर रख लिया। ये मन से ही सब कुछ चलता है। फिर जीवों के कई तरह के प्रकार थे, उस पर नहीं जाते हैं। मन की अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया, आधि और व्याधि, ये सब मन के हुए आधान है, मानसिक भी और शारीरिक भी, सब में मन है। तो कहते हैं मन के शांत होने पर आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। और ये कहा कि मन जो है वो जगत रूपी पहिए की नाभि है। यहां तक तो ये सब बातें हो गई मुख्य रूप से, जो पिछले पिछले हमने कुछ बोला। आज मुख्य रूप से आज जो चैप्टर है इसमें योग वासिष्ठ में जो मैं बोलने जा रहा हूं, वो एक ऐसी चीजें हैं काल्पनिक जो हमको लगती हैं और हम सुनते आए, लेकिन लगातार सब ग्रंथों में उनको कहा गया है, और प्रामाणिक ग्रंथों में भी प्रमाण के रूप में कहा गया है, वो है सिद्धियां। आज सिद्धियों पर बात होगी, अगर समय मिलेगा तो 1-2 कथानक भी होंगे। देखिए, जहां तक मेरी अपनी व्यक्तिगत बात है, मैं योगी नहीं हूं, केवल पढ़ी पढ़ाई बात ही आपके सामने रखूंगा। लेकिन क्योंकि अनेक ग्रंथों द्वारा इस सब चीज की पुष्टि की गई है, तो ऐसा लगता है कि ये बातें होती जरूर हैं, मतलब सिद्धियां हैं। इनमें योग वासिष्ठ का क्या रीजनिंग है, ये मैं आपके सामने रखूंगा, वो सुनने लायक है। उससे समझ में आता है कि सिद्धियां कैसे मिल सकती हैं, किनको मिलती हैं और हमको क्यों नहीं मिलती, सभी बात। पहले सिद्धियों की बात, आपने सबने सुना होगा, सिद्धियां कई तरह की वर्णन आता है कि अणिमा, अणिमा का अर्थ क्या होता है? अणिमा का अर्थ होता है कि आप स्थूल शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म बना लेते। लघिमा एक होती है, लघिमा का है कि आप शरीर को इतना हल्का बना लेते हैं कि आकाश मार्ग से कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद है महिमा। महिमा जो है आप शरीर को कितना ही बड़ा बना सकते हैं। सुंदरकांड में वर्णन आता है हनुमान जी का, अति लघु रूप पवन लीना, बहुत छोटा रूप भी रख लिया, और जब उन्होंने सीता जी ने कहा तो अपना रूप भयंकर बना भी दिया और बीच का भी बता दिया। तो ऐसा लगता है कि जो है सिद्धि, तो सिद्धि की बात वहां पर है। उसके बाद एक सिद्धि आती है गरिमा। गरिमा माने बहुत भारी बना देना। अंगद ने अपने पैर को जमा दिया और कोई उठा नहीं सका उसे। इसके बाद एक सिद्धि है प्राप्ति।
प्राप्ति माने जिस लोक में भी जा सकता है योगी इच्छा अनुसार। प्राकाम्य, जिस वस्तु की भी इच्छा करे वह वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है। आप देखते होंगे कि योगी और हमारे शास्त्रों में बड़ा वर्णन आता है कि ऋषि लोग बैठे हैं कुटिया में और राजा लोग आ गए, उन्होंने कहा कि इनकी सेवा करनी है, तो जिन्होंने इच्छा की और वही चीजें सब प्रकट हो गई। चाहे वो भारद्वाज के आश्रम की रामचरितमानस में बात हो, चाहे वशिष्ठ की बात हो, किन्हीं किन्हीं ऋषियों में सब जगह यह आता है। वो मतलब सिद्धि प्राप्त थी उनको और वो प्राकाम्य। एक होता वशित्व। वशित्व का अर्थ हुआ कि सब चीजें बस में है, स्वयं किसी के वश में नहीं रहता। उसके ऊपर है लास्ट सिद्धि ईशित्व। ईशित्व क्या है कि जो कुछ भी चाहे वो उत्पन्न कर सकता है, नष्ट कर सकता है, सृष्टि की रचना कर सकता है। यदि आपने त्रिशंकु और विश्वामित्र की कथानक सुनी हो तो त्रिशंकु ने विश्वामित्र से ये पहले किसी ऋषि से ये कहा वशिष्ठ से कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। सबने समझा दिया बस सशरीर तो स्वर्ग कोई नहीं जा सकता। तो विश्वामित्र के पास पहुंचे तो विश्वामित्र ने कहा अच्छा, तुम्हें वशिष्ठ ने मना कर दिया, मैं तुम्हें पहुंचाता हूं। उन्हें अपने तपोबल का इतना था। तो त्रिशंकु को सशरीर उन्होंने कहा मैं तुम्हें आह्वान करता हूं मंत्रों का, अब तुम जा रहे। लेकिन चूंकि देवता लोग ऊपर दिए गए नियम प्रकृति के विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है, तो देवता लोगों ने उनको नीचे डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं जा सकता। तो ये वर्णन आता है कि विश्वामित्र ने कहा अच्छा, मैं दूसरी सृष्टि की रचना कर देता हूं। और उन्होंने दूसरी सृष्टि की रचना की तो सब लोग ब्रह्मा इत्यादि या जो कुछ भी बड़े देवता या उन्होंने कहा कि ये तो नियम विरुद्ध हो जाएगा, ऐसा प्रकृति का खंडन न करें। तो त्रिशंकु को कहा अच्छा वहीं के वहीं रहो। तो कहते हैं कि त्रिशंकु वहीं के वहीं रह गए अपने। तो मुझे ऐसा लगता है आजकल के हिसाब से देखें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसके ऊपर कहीं पर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं जैसे लोग, तो वो उसी तरह से वहां पर पहुंच गए होंगे और वहां पर रह रहे हैं। क्या ये कि अनुमान की बात। चलिए, तो एक सृष्टि तो ये हुई, मतलब ये सिद्धियां हुई पहले। अब इसमें उन्होंने ये कहा, चलिए दूसरी बात कहता हूं, इसकी पुष्टि कैसे होती। एक तो ये सब हमको तो जैसे हम साधारण व्यक्ति हैं कल्पना ही लगती है, भाई कैसे होता है, तो आप करके दिखाओ कुछ। यद्यपि मैं वर्तमान काल के भी बहुत से योगियों का नाम ले सकता हूं, आपने ग्रंथ पढ़े होंगे, चाहे वो एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हो, योगी परम परम योगानंद परमहंस के द्वारा हो, या मनीषी की लोक यात्रा में स्वामी विशुद्धानंद जी का वर्णन हो। ये बहुत पहले योगी नहीं है, ये तो वो योगी हैं जिनके ऊपर किताब में आई है। वैसे छुपे हुए लोग तो कितने ही होते हैं, कहते हैं कि अपनी शक्तियों को लोग बताते हैं। ये कलयुग की बात है, 100-200 साल पहले की बात। और ये जो बात कह रहा हूं ये हजारों साल पहले। हाँ, मैं पुष्टि की जो बात कर रहा था वो है पातंजल योग दर्शन। पातंजल योग दर्शन योग के ऊपर एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और इसमें 4 पाद हैं, 4 चैप्टर हैं। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। अष्टांग योग का वर्णन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, सब लोग जानते हैं आप लोग। विभूति पाद में उन्होंने तरह तरह की सिद्धियों का वर्णन किया है और जहां पर यम नियम की बात कही वहां पर भी ये कहा कि क्या सिद्ध होने पर क्या हो जाता है, कि अहिंसा अगर सिद्ध हो जाती है आपको तो प्राणी आपसे वैर करना छोड़ देते हैं। सत्य सिद्ध हो जाता है तो आप जो कहते हैं वो हो जाता है। इसी तरह से विभूति पाद में इन्होंने ये कहा कि तरह तरह की बातें कही। ये कहा कि शब्द, अब बात पहले मैं ये बता दूं कि ये है क्या, मतलब जो एक सिद्धांत क्या है। सिद्धांत ये है कि ब्रह्म नाभि चक्र पर, हृदय पर, मूर्ध ज्योति ऊपर, नासिका के आगे यहां पर आज्ञा चक्र पर, कंठ चक्र पर, देशों में जब बंध सिद्ध हो जाता है या बाह्य विषय में चित्त वृत्ति आपकी रुक जाती है, आपकी चित्त वृत्ति कहीं नहीं जा रही, अंदर स्थिर हो जाती है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा जिसे कहा, तब इस तरह की बातें सामने आती हैं। ऐसा पातंजल में लिखा है। अब क्या क्या लिखा है ये इंटरेस्टिंग है, इसे बताने के बाद मैं योग वशिष्ठ के सिद्धांत को आपके सामने रखने का प्रयास करूं। क्या क्या लिखा है वहां पे।
विभूतिपाद में 17वां सूत्र से लेके आगे तक तरह तरह की बात लिखी, पढ़ने लायक है। मैं इसलिए बताता हूं कि भी हो तो सकती नहीं हमको, लेकिन इंटरेस्टिंग है, सुननी चाहिए थोड़ी सी, कि आपको सारे प्राणियों की भाषा शब्द समझ में आने लगती है। कैसे समझ में आने लगती है? तो वहां पर 3 बातें कही। शब्द जो हम बोलते हैं, और अर्थ जो उसका अर्थ होता है। एक चीज होती है प्रत्यय, मतलब वास्तविक रूप उसका क्या है। जैसे हमने कहा गाय, शब्द बोला, तो गाय का शब्द लेते हुए ही एक प्राणी का उसका अर्थ आ गया कि भाई ये एक गाय एक प्राणी के जो हमारे यहाँ रहती है वो गाय है। और प्रत्यय भी आ गया कि उसका रूप भी हम क्या आ गया, क्योंकि हमने उसे देखा। तो जब हम कोई और शब्द ऐसा बोलते हैं जिसका हमको अर्थ तो पता हो, लेकिन उसको हमने देखा नहीं हो, तो जब इस तरह का बंद हो जाता है कि जो भी शब्द का उच्चारण हुआ उसका जो अर्थ निकला और उसका जो आकार है, जो चीज कह रहा है, उस पर जब सिद्धि हो जाती है, बंद हो जाता है, मतलब कहने वाले ने जो शब्द बोला अर्थ का, और उसके मन में जो चित्र आया, वो जानता है कि इस बात को मैंने कहा कि मैं कहूं आपसे कि मैं मानसरोवर गया, और मानसरोवर जाके मैंने एक जो वहां पर शरद पूर्णिमा के दिन, वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन, मैंने मानसरोवर पर झील पे लाइट, वो तरह तरह की ज्योतियां, आपने सुना होगा इस बारे में, थोड़ा सा रुचिकर रहेगा, इसलिए मैं इस बात को बता देता हूं। इसलिए नहीं बताता हूं मैं कि मैंने कोई वो तीर मारे, बहुत से लोग जाते हैं सब देखते हैं। मैं 1996 में भी मानसरोवर गया हूं, तब मैं पैदल गया था, कुमायूं मंडल विकास निगम की यात्रा से। कोई अपनी प्रशंसा की बात नहीं है, ट्रैकिंग की बात है, चले जाते हैं, सब लोग जाते हैं। 2006 में भी मैं गया था, तब मैं बाई एयर काठमांडू, काठमांडू से लहासा से होते हुए बाई रोड गया था, एक पूरा ग्रुप था। मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो, जैसे मैं ये कहूं कि लाइट, तो लाइट के बारे में बता देता हूं जो रुचिकर लगेगा सबको। मानसरोवर पे हम जब गए, मानसरोवर से कैलाश जो है 70-80 किलोमीटर दूर है, और वो वहां पर पैदल जाते हैं। मैंने 1996 में तो मानसरोवर की परिक्रमा की थी, और इसमें 2006 में मेरे मतलब लोग गए ही नहीं थे, वहां पर बर्फ गिर गई थी और कठिन था मामला, पूरा कोई ग्रुप नहीं गया। खैर, तो जो मानसरोवर पे क्या हुआ, ये जो घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, मेरी अपनी आंखों देखी हुई है, और हमारे यहाँ और भी साथी जो बाद में गए हैं, कभी किसी को देखने को मिला, किसी को नहीं मिला। पूर्णिमासी के दिन हम बहुत ठंड में थे, बहुत, मुझे तो सर्दी ज्यादा लगती है। हम एक धर्मशाला सी कम थे, अपने कान वान बंद किए हुए, रजाई पजाई ओढ़े हुए, सब अपने लेटे हुए थे सब। तभी किसी ने सुबह के समय, हमारे यहाँ जो लीडर था, ग्रुप का लीडर, वो हमारे साथ सो रहा था, और हमारे साथ एक स्वामी जी गए थे, अमर ज्योति श्याम। हालांकि ये इसे प्रकरण से अलग हो गया, लेकिन योगियों की बात है इसलिए मैं सामने कर रहा हूँ। वो अमर ज्योति श्याम पालनपुर में उनका आश्रम बना लिया। पहले पिलानी में, बहुत पहले, जब मेरा 20-25 साल पहले मैं उनसे मिला था, वहां बड़े बड़े बाल और योगी थे वो। अगर आपने योगानंद परमहंस में महावतार बाबा का नाम सुना हो, उसके वो फॉलोअर है, और उनकी बड़ी आयु और बद योग ध्यान में है। तो उन्होंने हम लोगों से हट के एक 2 फरलांग दूर मानसरोवर के किनारे एक टेंट लगवाया था, और टेंट में ही वो उस दिन रात में रुके थे, और ये कह दिया था भाई सुबह के समय जरा ध्यान देना तुम लोग, मैं तो अपने ध्यान में रहूं। और उनका ध्यान कैसा था कि 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बैठ गए, सुबह में शाम को बैठ गए, सुबह उठे, ऐसा देखा, अपने आंखों से देखा। खैर, तो वो कोई सुबह का समय था, 4 बज रहे थे, और अचानक किसी की आवाज आई, उसका नाम लेके उन्होंने कहा, फलाने साहब उठो उठो उठो, जरा बाहर निकलो देखो। तो हम सब लोग बाहर निकले, तो झील हमें दिखाई पड़ रही थी, तो हम इस किनारे पे थे, तो दूर देखा उन्होंने, तो तब हमने ये देखा कि एक जो लाइट है, कोई बिजली रोशनी है, वो दूसरी तरफ है, नीचे की ओर आई, और नीचे की ओर आ गई थी। जब हमने देखा तब वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही थी रोशनी। तो आंखों का या किसी का रोशनी का कोई किरण होगा, तो एक ने फोटो खींची, फोटो नहीं आई, बात की बात।
अब बात बताता हूं मैं। तो जो वो दंपति था, साहिबाबाद के कोई राणा दंपति थे, यहीं के चांस की बात है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी वाइफ को बाथरूम जाना था, बाथरूम का इंतजाम नहीं तो खुले में जाते, तो इसलिए हम सुबह 3:30 बजे 4 बजे करीब निकल गए, और रोशनी से हल्की हल्की रहती है। तो अचानक वो कहते हैं हमने ये देखा कि मानसरोवर झील के दूसरी तरफ बहुत ज्यादा प्रकाश हो गया, और प्रकाश का ये देखा कि इधर से उधर, उधर से इधर सतह पे जाने लगा। और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि वो प्रकाश एक बड़ी ज्योति के रूप में हुआ, उसमें से एक कोई प्रकाश पुंज निकला और वो पानी के अंदर गया, और फिर दूसरी तरफ प्रकाश पुंज निकला, पानी के अंदर गया, और फिर दो पानी से निकल के आ गया। ये आंखों देखी उनकी बात है। मैंने वो लाइट देखी जरूर, लेकिन ये दृश्य नहीं देखा। तब और उसके बाद जब हम देखते रहे, तो उसके बाद उन्होंने हमें जगाया, उसको देखा। अब बात ये आती है, जो मैं अपनी योग वाशिष्ठ की बात ला रहा हूं। ये कहते हैं जैसे कि हमने सुना कि वे देवता लोग सुबह मानसरोवर में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद भगवान शंकर के दर्शन करने जाते हैं। अब बात आती है सूक्ष्म लोक की। तो मैं आपसे अगर ये कहूं, शब्द अर्थ प्रत्यय की बात आ रही थी कि भाई मैंने इस तरह की लाइट देखी है, तो आप शब्द भी देख लिए, मैंने अर्थ भी देख लिया, एक अंदाजा लगाएंगे। लेकिन यदि शब्द अर्थ प्रत्यय की सिद्धि योगी को है, तो मेरे मन में जो चित्र चल रहा है उसको वो समझ जाते। इसलिए ये कहा कि आपने देखा होगा योगी लोग जो हैं वो पक्षियों की भाषा भी जानते थे। तो वो ये सिद्धि पातंजल में लिखी है कि शब्द अर्थ प्रत्यय, मतलब कहने वाले के अंदर मनोगत भाव जब आता है, वो जब उसको जान जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, तो वो पक्षियों की किसी की भाषा भी समझ जाता है। इसी तरह से यदि संस्कार साक्षात्कार पे उसका बंद हो जाता है, सिद्धि हो जाती है संस्कार साक्षात्कार की, तो पूर्व जन्म का उसको ज्ञान हो जाता है। स्मरण स्मरण पे यदि उसको अपना बंद हो गया है, तो उनको पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। ये पातंजल में लिखा। फिर ये कहा कि यदि दूसरे का, ये तो अपने मन की भाव, दूसरे के मन में क्या उठ रहा है, प्रत्येक आपको सिद्ध हो जाता है, तो आप दूसरे के मन में जो बातें हैं वो जान जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई महर्षि थे, वहां गए, उन्होंने तो हमारे मन की बात जानी। रूप के ऊपर जब संयम करते हैं, तो अंतर्धान होने की शक्ति आ जाती है। अंतर्ध्यान शब्द बोलते हैं, वहां पर शब्द है वो अंतर्धान, मतलब गायब हो जाना। अगर रूप पे संयम हो जाता है, तो ये लिखा है उसमें। और कर्म हमारे जो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उन पे जब संयम हो जाता है, उन पे उनके चित्त बंद हो जाता है, उसमें लिखा है। तो अरिष्टों का उनको ज्ञान हो जाता है, अपमृत्यु का ज्ञान हो जाता है। इसी तरह जब मैत्री पे सिद्धि होती है, तो बल आ जाता है, और बल बहुत ज्यादा उनको हो सकता है। आलोक ज्योतिषमती एक प्रकाश लिखा है, उसमें वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। सूर्य में जो अगर संयम कर लेते हैं, सिद्धि कर लेते हैं, तो तरह तरह के लोकों का, भुवन का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा में करने से तारा व्यूहों का उनको ज्ञान हो जाता है। जैसे हम लोग एस्ट्रोनॉमी वगैरह पढ़ते हैं, और ये जो पहले ज्योतिष लिखे गए, तो मुझे ऐसा इसको पढ़ के लगा कि ये सब पहले योगियों के द्वारा इन सब चीजों पर सिद्धि किसी तरह से प्राप्त की गई, और उसके बाद उनको जो ज्ञान हुआ वो सब कुछ लिखा गया होगा। इसी तरह से कहते हैं कि भाई वो तो बगैर भूख प्यास के सैकड़ों साल या 50 साल रह लिए। कोई योगी भी अभी भी देखे जाते हैं, नाम होता है, उन्हें भूख प्यास ही नहीं लगती। तो वहां पर लिखा है कंठकूप। ये जो कंठ होता है, इसमें सिद्धि करने पर क्षुधा और पिपासा की निवृत्ति हो जाती है। इसी तरह से कूर्म नाड़ी, मूर्ध ज्योति पे, आज्ञा चक्र पे सिद्ध दर्शन होते हैं। ये तो अन्य ऑटोबायोग्राफी योगी में भी लिखा है कि तरह तरह के। तो इसी तरह से अलग अलग चीजों पे अपना संयम होने पे, चित्त का बंद होने पर उन्हें से उदान लिखा। उदान पे हो जाए तो स्वेच्छा से उत्क्रांति होती है, आप अपने मन से अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी आकाश, अपना काय शरीर और आकाश में संयम कर लेते हैं, तो आपको आकाश गमन भी हो सकता है। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं पातंजलि। चलिए, ये तो तरह तरह की बातें हो गई। अब योग वाशिष्ठ पे आते हैं कि ये इसका क्या सिद्धांत बताते हैं। मैं इसको मतलब प्रैक्टिकल तो नहीं बता सकता, लेकिन जितना लिखा है शास्त्र में वो आपके सामने बताता हूं। वो कहते हैं कि दो तरीके हैं सिद्धि प्राप्त होने के।
एक तो मन की शुद्धि और दूसरा कुंडलिनी शक्ति का उद्बोधन। दो मार्ग बताए। मन की शुद्धि के द्वारा जो उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो इसमें यहां कुछ वर्णन है। कहते हैं शुद्ध मन होना चाहिए। दूसरों के अशुद्ध मन शक्तिहीन होता है, और जब आपका मन शुद्ध हो जाता है तो आप दूसरों के मन का ज्ञान करने लगते हैं। अब एक बात कहते हैं कि सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करने की सिद्धि, ये मैं योग वासिष्ठ से ही बोल रहा हूं। उसमें यह कहा कि पुण्य जिसमें बुद्धि में जागृति नहीं हुई, मतलब अंतःकरण जिसका शुद्ध नहीं हुआ। इसका रीजन भी बताएंगे आगे कि भाई इसका कारण क्या बताते हैं, क्या रीजनिंग है उनकी, जो हमें मोटी बुद्धि से मुझे समझ में आती है। कहते हैं कि शरीर ज्ञान विवेक पवित्र, जब आपका शरीर पवित्र हो जाए, ज्ञान और विवेक आपकी चित्त हो जाए, चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाए, तभी आप सूक्ष्म लोगों में प्रवेश कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है सूक्ष्म लोग। मैंने जो पढ़ के समझा, मैंने ये समझा, योग वासिष्ठ ये कहता है कि हम जब तक स्थूल शरीर के लेवल तक हैं तब तक इन सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते। मुख्य बात जो मुझे लगी, आप तरह तरह के वक्तव्य सुन चुके हैं, तरह तरह के लोगों से पंचकोश की बात भी सुन चुके हैं, स्थूल और सूक्ष्म की बात भी सुन चुके हैं। ये भी सुन चुके हैं कि गीता ये कहती है कि जब हमारा उत्क्रमण होता है शरीर का तो हमारा जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। और ये भी सुन चुके हैं कि एक स्थूल देह है और अंतःकरण में इसके पंच तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म शरीर, और उससे आगे दूसरा शरीर। तो एक बात इसमें सिद्धांत ये कर दिया कि जब तक आप इस स्थूल शरीर से विरक्त होकर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इस तरह की सिद्धियां नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिद्धियां सूक्ष्म शरीर से संबंधित। वो कहते हैं बिल्कुल दूसरे लोक हैं, लेकिन वो सब सूक्ष्म शरीर से संबंधित हैं। तो एक पहला सिद्धांत उन्होंने रख दिया कि आपको स्थूल शरीर, यदि आपको ये है कि भाई मैं हूं, क्या हूं, मैं शरीर हूं, तो भाई वो तो सूक्ष्म जगह में जा ही नहीं सकता। तो मैंने तो ये सोच लिया कि हम लोगों के लिए तो हम लोगों के लिए नहीं, आप लोगों में तो योगी लोग होंगे, लेकिन मेरे लिए तो ये मार्ग है ही नहीं, क्योंकि हम तो इस शरीर से आगे नहीं बढ़े। इसीलिए ये वर्णन आता है कि इंद्रिय निग्रह सूक्ष्म शरीर से कब होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि हर ग्रंथ, चाहे वो गीता हो, चाहे वो योग वासिष्ठ हो, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, इंद्रिय निग्रह पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं। और मेरी इंद्रियों पे ही निग्रह नहीं, क्योंकि हमारी चारों तरफ का वातावरण ऐसा है, हम तो सबके बीच में बैठे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं संसार के, सारे भोग भी हम लेना चाहते हैं। तो ये योग का जो मार्ग सिद्धियों का जो आज मैंने चैप्टर पढ़ा और आपके सामने जो रख रहा हूं, ये भोग वालों के लिए नहीं। भोग और योग एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा पक्का शास्त्र कहता है। भोग जब सिद्ध हो जाता है आदमी, जो वो भोग करता है वो वास्तव में उसकी आसक्ति नहीं होती, ऐसा ये समझना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा कि सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान हो जाने पर ही सिद्ध लोगों का दर्शन होता है। जब तक मन में ये भावना दृढ़ है कि मैं स्थूल हूं तब तक कुछ नहीं होता। जब वह सूक्ष्म देह में पहुंच जाता है, अपनी इंद्रियों को अंदर स्थित करके और सूक्ष्म शरीर पर अपना करता रहता। अब इसका वो रास्ता भी बताएंगे आगे कैसे कर रहे हैं। अब कहेंगे सूक्ष्म भाव ग्रहण करने की युक्ति क्या है। तो ये कहते हैं कि पहले स्थूल की भावना का त्याग कर दो, तब सूक्ष्म भावना का उदय होता है। आदि भौतिक ध्यान छोड़ देने पर अतिवाहिक होता है। और इसके लिए इन्होंने कहा कि ज्ञानी के हृदय में सूक्ष्म भावना का जब दृढ़ अभ्यास हो जाता है, दो बात बता दी यहां पर, या तो ज्ञान हो या योगी हो, दोनों की मार्ग में। या तो ज्ञानी मार्ग हो कि मैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम स्थिर हो जाए उसके अंदर, तब अनुभव होगा। अथवा योग मार्ग से होगा, वासनाओं का क्षीण हो जाए, तब उसे शरीर में सूक्ष्म भाव का उदय होता है, तब वो उसे आगे बढ़ता, तब वो उसके सिद्धियों की ओर आगे बढ़ सकता है। वहां पर उदाहरण दे दिया, जैसे गर्मी पाकर बर्फ जो है पिघल जाती है और
छोटी जगह से भी जा सकता है, बर्फ का बड़ा टुकड़ा है और अड़ा हुआ है, लेकिन अगर पानी हो गया तो पतली जी से जा सकती है, और भाप बन गया तो वो कहीं भी जा सकती है। इसी तरह से इस शरीर की मनुष्य की स्थिति है कि जब वो सूक्ष्म हो जाएगा ज्ञान और अभ्यास के द्वारा, अब कहते हैं कि स्थूल भावना की निवृत्ति कैसे होती है? स्थूल भावना की निवृत्ति ज्ञान द्वारा होती है। ज्ञान में उन्होंने लिख दिया उसमें कि निद्रा के खत्म होने पर जैसे जीव को स्वप्न नहीं दिखाई पड़ते, वैसे ही सत्य की भावना उदय होने पर जीव को शरीर का अनुभव नहीं होता। एक तत्व की भावना दृढ़ हो जाए तब जीव शरीर से मुक्त और सुखी हो जाता है और उसे सब आनंदमय हो जाता है। जब आनंदमय हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर से वो कहीं भी जा सकता है। अब एक बड़ी प्रचलित बात कहते हैं जो चैप्टर है वो कुंडलिनी के बारे में। मेरे से अधिक ज्यादा लोग कुंडलिनी के बारे में जानते हैं, खूब बोलते हैं, पढ़ते हैं, तरह तरह की बात बोलते हैं, षट चक्र भेदन की बात करते हैं। योग वासिष्ठ भी कहता है इस बात को, और कुंडलिनी के ये है योग मार्ग। योग मार्ग के बारे में जो लिखा है इसमें योग वासिष्ठ में, वो मैं आपके सामने रखता हूं। क्या लिखा है? कुंडलिनी के बारे में कैसे वर्णन करते हैं। हालांकि सबने पढ़ा हुआ है, मैं भी बहुत पढ़ता आया हूं, और जब तक करेंगे नहीं तब तक पहुंचेगा नहीं, लेकिन है कोई ना कोई शक्ति, ये निश्चित है। सारे योगी लोग, सारे शास्त्र, सभी लोग ये बताते हैं जो इस मार्ग में चले हैं, वो चाहे वो मूलाधार से लेके ऊपर ब्रह्मरंध्र तक जाने की बात हो। वर्णन करने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो ये समझ नहीं पाया कि मेरा तो एक भी चीज अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई। मतलब लगातार अभ्यास करना है। इसका वर्णन कैसे करते हैं ये भी आप सुन लें। योग वासिष्ठ क्या कहता है कि शरीर के मर्म स्थानों में चक्र वाली, सैकड़ों नाड़ियों का आश्रय, आंत्रवेष्टनिक शब्द का प्रयोग किया। आंत्रवेष्टनिक, आंत्रवेष्टनिक का मतलब होता है आंतों से घिरी हुई, नाम की एक नाड़ी है जिसका मूल भाग जो है वो वीणा के मूल भाग की तरह से, जैसे वीणा होती है नीचे ऐसे करके गोल ऊपर होता है, तो कहते हैं नीचे इस तरह की है। और या फिर कहते हैं कि ओंकार अक्षर का जो आधा भाग है पीछे का, उस तरह की है, या कुंडल के चक्र के समान। और ये सभी प्राणियों में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप शरीर को काट दें तो दिखाई पड़ेगी। अदृश्य चीज है ये, ऊर्जा के रूप में, जो मैं समझता हूं, ये सामान्य भाषा में कहें, ये सेंटर ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ एनर्जी के बारे में इसमें कुंडलिनी के बारे में उन्होंने कहा। जैसे आपने कहा वो 2.5 या 3.5 चक्कर मार के सोया, तो ये भी योग वासिष्ठ भी कहते हैं कि इस नाड़ी का आकार ऐसा है जैसे कोई सर्पणी जाड़े से पीड़ित होकर कुंडली मारकर सोई, गुदा से लेकर भौं तक सभी छिद्रों को स्पर्श करने वाली। मोटे तौर में जो मैं समझता हूं कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो रास्ता है पूरा, वो एनर्जी का पूरा पाथ है। और जब हम योग मार्ग से अपने शरीर को शुद्ध करने के उपरांत जब इस पर ध्यान करते हैं तो ये एनर्जी जागृत हो जाती है। उसके कहा कि कहीं पर लिखा केले के डंडे के भीतर जो छेद कोमल है उसकी तरह से है, वह प्राणियों की परम शक्ति है और गुस्से में आकर उसी तरह से हुंकार करती है जैसे सांप हुंकार करता है। कहने का मतलब जब जागृत होती है तो इस तरह का महसूस होता है। आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि जब योग मार्ग पे आगे आगे बढ़ता है और सिद्धि प्राप्त होने लगती है तो उसको तरह तरह के अनुभव होते हैं। कभी उसे चिंगारी सी लगती है, कभी उसे आवाज सुनाई पड़ती है, कभी तरह तरह के आवाज होते हैं। ये उपनिषदों तक में लिखा हुआ इस सब बात को। तो ये कुंडलिनी शक्ति स्पंदन, स्पर्श और ज्ञान सबकी शुद्ध कला है, मतलब एनर्जी है। संकल्प युक्त होने से उसका नाम है कला कहते हैं, कोई संकल्प बढ़ाता है। और चेतना उक्त होने से उसे चिति कहते हैं। जीने के कारण इसमें जीव कहते हैं। मनन करने के कारण मन की वृद्धि होती है। बोध प्राप्त होने के कारण से बुद्धि की भी होती है। और वही शक्ति अहम को प्राप्त होकर पुर्यष्टक भाव को भी पहुंचती है। सब शक्तियों की परम शक्ति कुंडलिनी शक्ति शरीर में स्थित है, लेकिन उसकी जो स्वाभाविक गति है वो नीचे की ओर है। नाभि के मध्य में स्थित होने से समान कहलाती है, और ऊर्ध्व भाग में जब स्थित होती है तो उदान कहलाती है। ये प्राण नाम की शक्ति ही कुंडलिनी है। और ये कहा कि मनुष्य के उदर भाग में, नाभि में, या मणिपूरक चक्र कहते हैं, ये चक्राकार अंग है, वहां पर गुप्त रूप से, सुप्त रूप से विराजमान। फिर आगे बताते हैं प्राणायाम की बात। प्राणायाम की बात इसमें बताते हैं
कि जब हम प्राणायाम के द्वारा इसको जागृत किया जाता है, यहां पर प्राण स्पंदन के लिए प्राणायाम के बारे में या इसके सिद्धि के बारे में योग वासिष्ठ में अनेक बातें लिखी। आज वो समय हो रहा है, ऐसा कथानक तक नहीं पहुंच पाऊंगा मैं, तो इसी चैप्टर को खत्म करके आगे जो कथानक इसके संबंध में सुनाना चाहता था वो आगे सुनाऊंगा। योग वासिष्ठ के मूल शास्त्र में जो बातें लिखी वो मैं बताता हूं। यहाँ पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि प्राण के स्पंदन से चित्त का स्पंदन होता है, चित्त के स्पंदन से पदार्थों की अनुभूतियां होती हैं, कि प्राण का निरोध करने पर मन शांत हो जाता है और जैसे ही मन काबू में आता है तब आप सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, सूक्ष्म लोकों में जाने की आपकी गति हो जाती है। ये होता कैसे है? तो सबसे पहले तो शास्त्रों का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, सत्पुरुषों का संग वो भी हम कर रहे हैं, वैराग्य और अभ्यास से सांसारिक दृश्य पदार्थों में सत्ता का अभाव, बस यही नहीं होता। ये जरूरी है कि सांसारिक दृश्य जो हमको दिखाई पड़ रहे हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान और परमात्मा में लगातार जब स्थिति होती है तो प्राणों का स्पंदन रुक जाता है। एक मार्ग, ये तो ज्ञान मार्ग हो गया। अब दूसरी बात योग वशिष्ठ कहते हैं, जो प्राणायाम हम लोग जानते हैं, रेचक, पूरक और कुंभक आदि प्राणायामों से एकांत ध्यान से भी प्राणवायु निरुद्ध हो जाता है। तीसरी बात कहते हैं आगे, ओंकार का उच्चारण, ओंकार के अर्थ का चिंतन होने पर जब आपका ध्यान है तो बाह्य ज्ञान आपको समाप्त हो जाता है, तो भी आपका चित्त निरुद्ध हो जाता है, वायु स्पंदन रुक जाता है। रेचक माने जब आपने बाहर निकाल दिया प्राणायाम को, उसका दृढ़ अभ्यास करने से बाह्य आकाश में जब स्थित हो जाता है तो बाह्य कुंभक प्राणायाम लगता है। बाह्य कुंभक प्राणायाम के बारे में नहीं जाता हूं, प्राणायाम के बारे में आपको पता है कि जब हम लेते हैं तो पूरक कहते हैं, जब रोक लेते हैं तो कुंभक कहते हैं, और जब उसे छोड़ देते हैं तो रेचक कहते हैं, और जब बाहर निकालने के बाद रोक लेते हैं तो बाह्य कुंभक कहते हैं, और अंदर प्राण लेने के बाद रोक लेते हैं तो अंतः कुंभक कहते हैं, स्तंभ वृत्ति कहते हैं। एक और प्राणायाम की चीज पढ़ी होगी सबने कि जिह्वा के द्वारा तालू के मध्य भाग में रखने वाली घंटिका को प्रयत्न पूर्वक स्पर्श करने से प्राण ऊर्ध्वरंध्र में कपाल कुहर में सुषुम्ना के ऊपरी भाग जाता है तो वायु का स्पंदन रुक जाता है। ये बात उसमें भी इंद्र योनि के रूप में भी कही गई उपनिषदों में। तो जो लटकता हुआ भाग है, आपने देखा ना, खींचनी मुद्रा पढ़ी होगी लोगों ने। मैं वो योगी नहीं हूं, लेकिन जो शास्त्र योग वासिष्ठ चल रहा है इसमें चूंकि लिखा है इसलिए मैं आपको बताता हूं। तो जब वो स्पंदन रुक जाता है तो समस्त और एक और स्थिति होती है। ये तो हो गया कि आपने जीभ को लगा दिया और लगाने के बाद आप ऊपर चले गए, सुषुम्ना के मार्ग में चले गए, संकल्प विकल्प रुक गए। तो संकल्प विकल्प अगर आपके मन में न रहे, परमात्मा का ही ध्यान रहे, तो भी वायु प्राण का स्पंदन हो जाता है। यहाँ पर एक बात लिखी कि नासिका के अग्रभाग से 12 अंगुल पर्यंत आकाश मार्ग में नेत्रों की लक्ष्यभूत संवित दृष्टि के शांत हो जाने से, मतलब जो लोग कहते हैं नाक पे ध्यान लगाते हैं, अगले हिस्से पे यहाँ ध्यान लगाते हैं, और बिल्कुल आंखें आपकी स्थिर हो गई और आपको बिल्कुल ही वहां स्पंदन ध्यान लग गया, तो आपको स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। एक और उन्होंने लिखा कि ऊर्ध्व सुषुम्ना मार्ग से तालु के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पर जब प्राणवायु आपका पहुंचा देते हैं, आप रोक लेते हैं, तो भी आपको स्पंदन आपका रुक जाता है। भृटुकी के मध्य में भी बताया, आज्ञा चक्र में भी परम चिन्मय परमात्मा का अनुभव होता है, और तब वहां पर ईश्वर का अनुग्रह भी चाहिए, परमात्मा का अनुग्रह भी चाहिए, गुरु की कृपा भी चाहिए, तभी आपको ये सब अनुभव होते हैं। अंत में कहते हैं योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कि हृदय में स्थित एकमात्र चिन्मय आकाश स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से, विषय वासना के अभाव से और मन के द्वारा परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से प्राणों का स्पंदन हो जाता, रुक जाता। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण एक टेक्निकल टर्म, क्योंकि मैं तो शब्दों का ही ज्यादा ध्यान देता हूं, दो तरह के हृदय कहे, एक उपादेय हृदय कहा, एक हे हृदय कहा। उन्होंने कहा कि जो वक्षस्थल के भीतर धड़क रहा है, जिसका हमारा बाईपास सर्जरी इत्यादि होती है और जो देखते हैं हम, वो हे हृदय है, ये शब्द दिया। और चेतन मात्र जो हमारे यहाँ
जो अनाहत चक्र बहुत से कहते हैं बीच में भी है, और चेतन है जिसके कारण हमारी चल रही है, चेतना जिसके कारण चल रहा है, वो उपादेय है, वो परमात्मा पे वहीं पर ध्यान करना चाहिए। उपादेय परमात्मा ही प्रधान हृदय है, ये जरूर कहा। इसलिए जो मांस खंड का रूप है वो वास्तविक हृदय नहीं, योग मार्ग का हृदय वो हृदय नहीं जो मांस खंड है। और जो चेतन स्वरूप विशुद्ध हृदय है वो परमात्मा में वासनाओं से रहित होकर बलपूर्वक चित्त को लगाने से प्राण का स्पंदन रुक जाता है। स्थित प्रज्ञा तब तत्ववेत्ता जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये सब बातें इन्होंने ये कही। अब क्योंकि और समय धीरे धीरे समाप्त होने को है, तो जीवन मुक्त के बारे में इन्होंने कई सारे उदाहरण, जीवन मुक्त के बारे में सुनना चाहिए कि जीवन मुक्त महात्माओं के बारे में क्या कहा। राजा जनक के बारे में कहा, राजा दिलीप के बारे में नाम लिया, महाराजा मनु के बारे में नाम लिया, मानधाता, राजा बलि, नमुची, वृत्रासुर, प्रहलाद, और देवताओं के लिए भी बताया। कार्तिकेय ने मुक्त होते हुए भी युद्ध किया, कि मतलब जीवन मुक्त हो गए वो लोग, सब योगी सिद्ध हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा, और कुछ लोग जो शरीर में रहे, संसार में रहे, कुछ लोग रहे उसमें जंगल में। तो जंगल में रहने वाले जीवन मुक्तों का जब वर्णन करते हैं योग वासिष्ठ में, तो भृगु, भारद्वाज, विश्वामित्र का लिया तपोवन में। कुछ महात्मा परम ज्ञान वाले जैसे जनक, शरियाती, मानधाता। कुछ लोग उन्होंने कहा कि तत्वज्ञ आकाश में ग्रह आदि के आधारभूत ज्योतिष चक्र के जो मध्य में स्थित हैं, बृहस्पति, शुक्राचार्य, चंद्र, सूर्य, सप्तर्षि। कहने का अर्थ यहाँ पर जो मैं अपनी बात को समझ रहा हूं मोटी तरह से, कि जो ये नक्षत्र हैं जिनमें ऋषियों के किसी के नाम आते हैं, उनमें सूक्ष्म शरीर से सिद्ध लोगों का जरूर ही कोई ना कोई संबंध है, ऐसा ही शास्त्र कहते हैं। तिर्यक योनियों में भी कृतबुद्धि महात्मा रहते हैं, देव योनियों में भी महात्मा रहते हैं, जीवन मुक्त रहते हैं। तो सिद्धियों की बात करते हुए अंत में जितनी भी बात है, दो बात इन्होंने बता दी, या तो हमारा ज्ञान मार्ग भी हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, या योग मार्ग को अपना। कहने का अर्थ यह है, जहां तक मैं अपने बारे में कहूं, कि हमारे लायक ये रास्ता नहीं। ये रास्ता कैसे है, लेकिन हतोत्साहित क्यों नहीं होना है? इसकी कोई डिग्री नहीं, मतलब एब्सोल्यूट डिग्री तो पहुंच जाए तो हमें सिद्धियां प्राप्त भी नहीं करनी। लोग कहते हैं कि अगर आपको सिद्धियां प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं होता मुक्त का, लेकिन सिद्धियों का वर्णन इसलिए कर दिया कि सूक्ष्म शरीर में ये सब चीजें होती हैं। क्या हम बढ़ते हैं कि लोगों को आना जाना है, ज्यादा समय तक रहना है, तपस्या में लीन रहना है, उसमें सब सहायता रहती है। मैं जहां तक साधारण मनुष्य के रूप में बात समझता हूं, जब हम शास्त्रों को पढ़ लेते हैं तो एक बात ही समझ में जरूर आती है कि हमें साधना या तपस्या जरूर करनी चाहिए, छोड़ के नहीं। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो और कुछ नहीं, तो शारीरिक निरोग रहने के लिए जरूर ये काम आता है प्राणायाम जितना भी। जो आप देखते हैं स्वामी रामदेव तो इसके उदाहरण ही सामने सामने, और हम सब लोग अपनी दिनचर्या में प्रायः लोग इसको लेके रखते हैं। जब हम इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये रुचिकर बहुत लगता है। कौन नहीं चाहता कि मैं बलवान हो जाऊं, कौन नहीं चाहता कि मैं हवाई जहाज उड़ जाऊं, कौन नहीं चाहता मैं दूसरे के, मैं बागी जी के मन में, कालरा साहब के मन में क्या चल रहा है फट से मैं जान जाऊं तुरंत ही एकदम। लेकिन ये नहीं, वो उद्देश्य न होके उसके लिए सूक्ष्म शरीर में जानना जरूरी है। सूक्ष्म शरीर के लिए इंद्रिय निग्रह आवश्यक। ये स्थूल शरीर की जो आवृत्ति, जब तक ये भान खत्म नहीं होगा, हम अपने में स्थित नहीं होंगे, तब तक उस मार्ग को नहीं जा सकते। तो मेरे जैसा आदमी ये पढ़ के कि शास्त्र में ये स्थिति भी होती है, योग मार्ग पे जो जा सकते हैं शास्त्र ने लिखा है, इसको मैं प्रणाम करता हूं। और प्रणाम करके जो अपने काम की चीज है, कि ये बात जरूर समझ में आई जो अभी तक, कि इंद्रिय निग्रह मतलब अपना नियंत्रण करना, अपने को अपना उद्धार करना, ये आवश्यक है। एब्सोल्यूट नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसे समर्पित कर देते हैं कर्म को करके भगवान को, या भक्ति मार्ग में चले जाते हैं, भगवान की स्तुति करने लगते हैं, क्योंकि वेदों ने स्तुति का मार्ग भी बताया है। और सिद्धियों का वर्णन ये योग वासिष्ठ में इतना किया गया। इसमें आज समय के अनुसार मुझे एक कथानक कहना था, वो रह गया है, तो आगे मैं कथानक सुनाऊंगा आपको, कहानियां, कि इसमें और कथानक किस प्रकार के हैं। आज मैं समझता हूँ वक्तव्य को मैं यही अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद
आनंद पंडित साहब, आज आपने योग वशिष्ठ का भाग 9 लिया। अब मैं सबको अनम्यूट करता हूँ और कोई किसी का प्रश्न है पूछ सकते हैं, फिर बाद में 2 शब्द हमारे आदरणीय भाग्य शर्मा जी बोल रहे हैं। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। जी सर। प्रॉफ साहब, ये है तो अद्वैत मार्ग का ग्रंथ महारामायण योग वशिष्ठ, लेकिन इसमें विभूतिपाद जो है योग वशिष्ठ का योग शास्त्र योग दर्शन का जो दूसरा तीसरा विभूतिपाद है, उसके अंदर जो वर्णित सारी सिद्धियां, उन सिद्धियों का वर्णन किया गया है। और इसके अलावा जो है, हालांकि इसका भी जो उद्देश्य है, इसका जो है वही त्याज्य दुख है, जो हेतु है अविद्या है, उपादान उसका जो कारण है, सॉल्यूशन का है, वो भी मतलब सिर्फ ये है कि गुरु कृपा से ज्ञान हो जाए, ज्ञान है और ये हान है, और ऐसे ही हान उपाय भी है गुरु कृपा से ज्ञान। तो मतलब जो इसका भी है हेतु है और बाकी सब कुछ है, ये तो सारा कुछ मतलब जो योग वशिष्ठ का हिस्सा है, उसका हिस्सा है योग दर्शन का, उसी का हिस्सा लगता है सारे का सारा। और फिर समाधि की बात की है, और समाधि भी उसी का हिस्सा है, योग दर्शन का ही, जो सांख्य के बाद पतंजलि ने दिया है, उस जोड़े का जो पर्पस है, वो सब कुछ यहाँ भी है। तो मतलब हान उपाय है तो ये सारा कुछ, और समाधि और सारी विभूतियां, ये सब एक जैसी हैं। इनका वर्णन वशिष्ठ जी कर रहे हैं भगवान राम से। तो सबसे मुश्किल साधन तो बेशक ये है योग का, लेकिन जो समता में रहना और उसके बाद उपासना का रास्ता, सबसे समता में रह करके फिर उपासना जो है, जिसमें भगवान की लीला, उसका रूप, उसके धाम, उसके गुण का वर्णन करना जो है, ये उपासना का रास्ता मुझे लगता है कि पांडे साहब सबसे आसान है। कालरा साहब बिल्कुल ठीक करें। जहां तक शास्त्रों की बात आती है, वो तो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो इसलिए रखते हैं सामने कि शास्त्र क्या कहते हैं जी। और ये योग वासिष्ठ और पतंजलि में तो विस्तार से कहा। मुंडक उपनिषद में एक इशारा दे के कहा कि वहां पर लघुत्व, आरोग्य सब चीजें आती हैं, निहार, वो आपको चमक दिखाई पड़ती है, सब दिखाई पड़ते हैं ध्यान वाले को। जहां जहां ध्यान की बात कही, और ध्यान की बात गीता में भी कही कि ध्यान इस तरह से लगता, अलग अलग मार्ग अलग है। लेकिन योग वासिष्ठ जब ये कहता है कि ज्ञान प्राप्ति में भी ये चीजें मिलती हैं, तो वो ये जरूर कहते हैं कि ये कोई उद्देश्य नहीं है। सिद्धियां प्राप्त करना कोई उद्देश्य नहीं, वो तो बस की बात यह है कि लेकिन ये तरह की अद्वितीय शक्तियां आ जाती हैं। जब तपस्या में लीन रहना चाहता आदमी तपस्या रखता है, लेकिन उसे ऐसी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। रुकना नहीं है, क्योंकि रविशंकर जी के पास एक आदमी आया, बोला साहब मैं एक ऐसी सिद्धि हासिल की है, मैं चलती ट्रक को रोक सकता हूँ। तो उन्होंने कहा तूने क्या हासिल किया? तो एक सिपाही भी कर सकता है, हाथ देकर रोक लेगा। या वशीकरण के बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी जबान से वशीकरण किया जा सकता है। तो कुछ सिद्धियां तो ऐसी जो प्रैक्टिकली हम लोग हासिल कर सकते हैं। ये सिद्धियां जो है, ये हमारा पर्पस भी, जो कि ये तो और दूसरी जो ये तो हासिल हम कर सकते हैं, दूसरे लोग। रामकृष्ण परमहंस बैठे थे गंगा जी किनारे, तो एक योगी आया और हंसा कि तुम्हें क्या बैठे बैठे यहाँ पर सब लोगों को बेवकूफ बनाते हो, मुझे देखो, मैं इसके पानी के ऊपर चल सकता हूँ। तो पानी के ऊपर चल के गया और वापस आ गया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि यहाँ पे कितने समय लगाया तुमने? कि मैंने 40 साल लगाए। तो 40 साल का उन्होंने कहा कि ये एक चवन्नी में एक चार आने में नाव वाला पार करा देगा इसको। इससे क्या प्राप्त हुआ? तो मुख्य बात आती है कि ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति ही है। सिद्धियां अपनी जगह है, उनका महत्व अपना है, आने जाने का सबका। जो लोग तपस्वी हैं या सूक्ष्म शरीर में जाने जाते हैं, एक बात जरूर मेरी सामने बार बार आती से पढ़ के, कि दूसरा एनर्जी लेवल है या तीसरा एनर्जी लेवल है जो हम पढ़ते हैं और नहीं पहुंच पाते हैं सामान्य व्यक्ति। बिल्कुल आपका मैं मतलब यहाँ इसमें नाम लेने से वो राजनीतिक बात हो जाएगी या योगी में। आप 2 लोगों को इस समय देखिए, हमारे योग ऋषि रामदेव जी को देखिए और लोग सामने, या मोदी जी को देखिए।
मैं उनको राजनीति की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, ऊर्जा की दृष्टि से कह रहा हूं। उन्होंने अपना सेकंड लेवल ऊर्जा का प्राप्त किया हुआ है, ऐसा स्पष्ट है। सामान्य आदमी इतना श्रम नहीं कर सकता, इतना कम खा के, इतना रह के, इतनी ऊर्जा आ ही नहीं सकती। इससे ये साक्षात होता है कि इस तरह के और लोग, जैसे और भी योगी महर्षि सब होंगे सामने, ये जो है सेकंड लेवल है, मतलब हमारा लोगों का जो लेवल है ऊर्जा का, उससे अधिक लेवल पर है। बेशक। तो ये जरूर सामने लगता है कि भाई कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है कि जो और लेवल हम अपना ऊर्जा का बढ़ा सकते हैं, ऐसा लगता है। धन्यवाद। हाँ जी, यदि कोई किसी का और प्रश्न ना हो तो चौधरी साहब या फिर देवऋषि जी या कोई किसी का कोई। नहीं, प्रश्न कोई नहीं है, बस प्रणाम है और तो कुछ नहीं। बहुत अच्छा रास्ते पर ले जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम। चौधरी साहब ले तो जा रहे हैं पर चलना तो हमें ही है ना फिर। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो जो है ना पांडे साहब की, वो ये है कि चलते ये ना ले जाते भी कहते हैं, बोले मैं तो जा नहीं पा रहा। नहीं बिल्कुल, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बड़ा मेरा मार्ग योगियों का मार्ग नहीं है मेरा। नहीं, वो बड़ा फेयरली जी नहीं, ये बात सही है, क्योंकि जो मार्ग है जो बता रहे हैं वो आइडियल है और हम लोगों के लेवल से थोड़ा ऊपर है। सही बात है, उसमें तपस्या भी है। देवर्षि से मेरी बात हुई थी तो वो जैसे ध्यान में जाते हैं, आगे लेवल पे जाते हैं, ध्यान मैं भी लगाता हूँ, उतने लेवल वो इसलिए डिस्कोज करने की बात नहीं, लेकिन वो चूंकि मैं जो समझता हूँ कि संसार में जब तक भोग की मेरी लालसा है तब तक वो दरवाजा खुलेगा। बेशक बेशक। इसीलिए भगवान को समर्पित करना हमारी भक्ति मार्ग सबसे अच्छा। मैं अपनी माँ को, शक्ति को, देवी को अपना जगाए रहता हूँ, स्तुति करता रहता हूँ, मेरा काम चल रहा है। मेरा संतोष इसी में है कि आनंद आता है, बस ध्यान करो या थोड़ा बहुत ध्यान करने में या थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लेते हैं तो उसमें एक आनंद सा आता है, और तो कोई सिद्धि या कोई प्राप्ति तो नहीं होती है। हम तो नहीं कहते हैं, गुस्सा अभी भी आता ही है, लेकिन एक आनंद जरूर आता है, थोड़ा सा शांति जैसी मिलती है, यही है, और तो कुछ। चलिए, बहुत बहुत आभार। जैसा कि काला साहब ने शुरू में बीच में भी कह दिया था कि जो प्रार्थना जो है या आराधना जो है वो सर्वोत्तम है इस मामले में। बिल्कुल आदमी को कुछ पांडे साहब का बहुत बहुत आभार है, क्योंकि योग वाशिष्ठ के बारे में आज पुनः उन्होंने इसे जैसा कि बताया 2 महीने बाद करीब उठाया है, और योग वाशिष्ठ के विभिन्न या योग वाशिष्ठ में योग के विभिन्न स्वरूप, चित्तवृत्ति, यम, स्वरूप, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, मोक्ष आदि का आज बड़ा विस्तृत रूप से पांडे जी आपने ये वर्णन किया है। और जैसे कि निर्वाण प्रकरण में मुनिराज ने भगवान श्री राम को योग के बारे में बताया था, और न केवल योग के बारे में बताया था बल्कि संसार सागर से पार होने की जो युक्ति बताई, संभवतः वही सब योग है। योग वासिष्ठ का मुझे तो लगता है जो मेन फोकस आपने भी बताने की कोशिश की है, योग वासिष्ठ का जो रहा होगा वो यही रहा होगा कि मन को, क्योंकि इन्होंने एक चित्त की संज्ञा दी है, और जो मन है वो एक भावना मात्र, और भावना का अर्थ हो गया विचार, और विचार की क्रिया के फलस्वरूप ही संपूर्ण फल हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि मन स्वयं भी एक संकल्प शक्ति से युक्त है। इस लोक में, जो इस संसार में हम जो लोग हैं, गुणी का गुण होना या गुणहीन होना संभव नहीं है। उसी प्रकार जैसे कि कल्पनात्मक रूप से क्रिया शक्ति का रहित होना या किसी भी तरह का, मन तो निरंतर अनुसंधान करता रहता है। वो यदि कंस्ट्रक्टिव वे में है तो कंस्ट्रक्टिव वे में करेगा, डिस्ट्रक्टिव वे में है तो डिस्ट्रक्टिव वे में करेगा। मन को ही कर्म कहा जाता है, क्योंकि उसी से मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, संस्मृति, इंद्रिय, प्रकृति, माया आदि सभी को यदि हम देखें तो सेकेंडरी रूप से मन ही माना जाता है, मन को ही हम देंगे। अच्छा, योग वाशिष्ठ में प्राणायाम का जो आज आपने उल्लेख किया वो बहुत
रोचक भी था और ग्राह्य भी है। ये बात अलग है कि आज आपने जो शुरू में अपने उद्बोधन से प्रारंभ में कहा था कि मैं इस बार एक प्रकरण या एक कथा सुनाऊंगा, वो आज उसके लिए समय नहीं मिल पाया। चलिए फिर अगली बार सही, क्योंकि प्राण के संबंध में तो कहा गया है कि प्राण हृदय के देश में स्थित रहता है, आपने बताया, और अपान वायु में भी निरंतर स्पंदन शक्ति या फिर सदगति चलती रहती है, करता रहता है, और ये नाभि में रहता है। चलिए नेक्स्ट टाइम सही आपका उद्बोधन हर बार की तरह रोचक और बहुत ही अनुकरणीय होता है वास्तव में, क्योंकि बहुत ही आनंद आता है। और वास्तव में यदि मैं शुरू में ज्वाइन ना कर पाऊं तो वो तो हो सकता है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद कहीं और चला जाऊं ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आपका बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भागी। शास्त्रों के बहाने हमारा स्वाध्याय चल रहा है, बस यही है आप सब लोगों के साथ। बहुत अच्छा लगा। माइक खोलिए अरविंद भाई साहब। धन्यवाद आदरणीय भागी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जिंदगी सड़क की तरह होती है। जिंदगी सड़क की तरह होती है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। बहुत सुंदर। जिंदगी सड़क की तरह होती है, कभी सीधी नहीं होती। कुछ दूर चलने के बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए हमें धैर्य के साथ चलते रहें। क्या पता जिंदगी का सुखद अवसर मोड़ के बाद आपका इंतजार कर रहा हो। बहुत सुंदर। क्या पता जिंदगी का सुखद अवसर मोड़ के बाद आपका इंतजार कर रहा हो। आइए धैर्य के साथ मुस्कुराते हुए जीवन पथ पर अग्रसित हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पांडे जी प्रणाम। मैं आज आपका प्रवचन सुन नहीं पाया, हमारे मेहमान आए हुए हैं, कोई तो बात मैं नहीं। अरविंद जी को रिग्रेट लिखा था। अब इसको सुनना पड़ेगा बाद में वीडियो से ही, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था या वैसे भी ये। चलो कोई बात नहीं। आज मैंने आपको याद किया इसीलिए कि इस मार्ग पे हमारे देवऋषि जी चल रहे हैं, योग के नहीं मार्ग। सौभाग्य और मेरा सौभाग्य में आज नहीं था, वो मेहमान आ गए कोई बात नहीं। और मैं उनके बैठना पड़ा, तो मैं मैसेज मेरा भेजा तो था। सब केवल शाब्दिक ज्ञान है, आप तो करने वाले हैं। आप आएगा वीडियो, अगली बार देखेंगे। नहीं मेरा तो सब्जेक्ट ही बहुत ही, मैं पिछला पूरा आपका पढ़ रहा था, पुराने वाला मन के बारे में जो था 8 सितंबर को दिया था आपने लेक्चर लास्ट टाइम। तो चलो कोई बात नहीं, पूरा सुन लूंगा बाद में। धन्यवाद। आवाज बंद है। आवाज आज कैसे कर रहे हो भाई साहब? आज आप कैसे खुद ही गड़बड़ कर रहे हो? चलिए ओम। शांति शांति शांति। प्रणाम। सभी को प्रणाम। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति।